नियुक्ति हमने जो किया है बहुत सोच समझ के। एक हुक्मा जी यहाँ समाजवादी नेता थे और सोशल वर्कर अच्छे थे और उनकी अच्छी सभी धर्मों में, सभी खापों में भी उनकी पकड़ थी। इनको पता नहीं है, मैंने इनके बारे में पूरा सर्वे करा लिया है, उसके बाद ये दिया है। ये बिक सकते हैं लेकिन हुक्मा का पोता नहीं बिक सकता है। बिल्कुल खुद खरे उतरेंगे जी। आज भी अपने नाम के, अपने दादा के नाम को लेकर के चल रहे हैं, तो कोई भी पोता उनके नाम पे बट्टा नहीं लगाएगा, ये आप जान लें। मुख्य कार्य जहाँ पे भी मजदूर बाहर से लाए जाते हैं और यहाँ पे हर मतलब 50 से 100 किलोमीटर के अंदर में, मतलब आज की डेट में यहाँ के मजदूर राजस्थान में भी निकल चुके हैं। राजस्थान के बॉर्डर पे भी दुनिया भर की बिल्डिंगें बन रही हैं। वहां पे शोषण होता है मजदूरों का। शोषण इसलिए होता है कि वहां से लेके कहते हैं कि हम 800 रुपए देंगे और यहाँ लाने के बाद, उससे काम कराने के बाद बंधुआ मजदूर बना करके 600 500 रुपए पे उनको रखा जाता है। हम उनके खिलाफ हैं। छोटे छोटे ठेकेदारों को, उनका जैसे ही 5 लाख 6 लाख हुआ तो उनको ऐसा बंधुआ मजदूर बना देते हैं कि उसका फैसला 1 लाख रुपए में करते हैं। अभी मैं यहाँ का बेंगलोर का फैसला करके आया हूँ। 54 लाख रुपए ठेकेदार का बाकी था, उसने 24 लाख किया। 24 लाख में भी नहीं दिया, 5 साल हो गए। जब मैं गया हूँ तो फिर 24 लाख, 24 लाख नहीं 20 लाख में करके आया हूँ। 20 लाख में अभी 10 लाख रुपए पेमेंट उसने किया है। देखिए, आपके अंदर, शरीर के अंदर अंदर ताकत है तो कोई प्रक्रिया नहीं है, और शरीर के अंदर ताकत नहीं है तो प्रक्रिया से भरी हुई जूता दो चार रख लीजिए और चप्पल तोड़ते रहिए, ये है ताकत। नहीं, 240 रुपए ईयरली है। 240 रुपए ईयरली है जो हमारा मेंबर बनेगा। और रही बात इसकी, कागज एक तरफ और 20 आदमी एक तरफ, लाल झंडा ले लीजिए, उसके दरवाजे पे बैठ जाइए, पैसा तुरंत मिल जाएगा। और नहीं तो 20 साल लग जाएंगे। यहाँ के सचिवालय में, कोर्ट में ये कर दिया जी, वो हो गया जी, आज नानी मर गई, साहब नहीं आया जी, कल दादा मर गया, साहब नहीं आया जी, आज तो सचिवालय में मीटिंग थी जी, वहां चले गए। बच्चा बेचारा मजदूर दौड़ता रहा, भागता रहा और फिर इनको छोड़ के खुद ही भाग जाएगा। तो उससे अच्छा है कि पहला नोटिस दीजिए और दूसरे नोटिस पर खुद उसके दरवाजे पर पहुंच जाइए। अगर नहीं हो सकता है तो पानी का टब उसका बंद कर दीजिए, बाथरूम का पानी बंद। नहीं तो सुबह में जो बेचारे लेकर के कूड़ा वाले आते हैं उनके दरवाजे पे डलवा दीजिए, 200 रुपए लगे। देखिए, मजदूरों में एकता होनी चाहिए, मजदूर एक रहें। कोई भी यूनियन का नेता चोर नहीं होता है, रिश्वतखोर नहीं होता है, उसको बनाया जाता है, ये आप जान लें। आज यहाँ का ही M3M का वो जो बेचारे सफाई कर्मचारी थे, 25 थे, हमने बिना पैसा 1 रुपया लिए हुए उनकी तनख्वाह दिलवा दी, समझे। तो हम लोग चलते चलते हुए भी काम करते हैं। दिल्ली में कई हॉस्पिटलों में हम लोग एडमिट हुए, वहीं पूछ लिया गार्ड से कि तुम्हें कितना मिल रहा है, एनओ से पूछ लिया तुम्हें कितना मिल रहा है, तुझे इतना मिल रहा है। हम लोगों ने वही चिट्ठी लिख दी, हमें पता भी ना है कि हमने कितने अच्छे काम कर दिए, और न कभी बताने की कोशिश की कि हमने आपका ये काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। देखिए, मेरा जीवन का पहला कदम है जो मजदूर निर्माण यूनियन के साथ में जुड़ा हूँ। आज से पहले मैंने सामाजिक एवं सोशल वर्क पर बहुत काम किया है, लेकिन मजदूरों की हक की लड़ाई लड़ने का मेरे को पहली बार मौका मिला। गुड़गांव जिले से मुझे एक जिलाध्यक्ष के रूप में उपाधि दी गई है, जिसका मैं संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और संगठन को ये भरोसा भी दिलाता हूँ कि बिना किसी लालच के मैं हर मजदूर वर्ग की आवाज़ उठाऊंगा। उनका जो हक होगा, उनका जो वेतन है या किसी भी तरह का दुरुपयोग लेबर के साथ या किसी भी मजदूर के साथ, किसी भी एम्प्लॉय के साथ, किसी भी लेवल का हो, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी हो, चाहे ठेकेदार के पास वर्कर हो, तो उनकी आवाज़ को मजबूत करके, चाहे मुझे उसके लिए कहीं धरना देना पड़े, भागना पड़े या किसी को तोड़ना भी पड़े, तो तोड़ने का भी काम करेंगे, लेकिन हक दिला के छोड़ेंगे। हमारा संपर्क, देखो, एक तो हमारा जितनी भी इंडस्ट्रीज है गुड़गांव के अंदर, हमारे वहाँ एम्प्लॉयज पंपलेट के माध्यम से प्रचार करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करेंगे, बड़े बड़े होर्डिंग वगैरह लगाए जाएंगे
अभी शुरुआत है, पहला दिन है आज, आज ही हमें ये पद मिला है, तो इसको कंप्लीटली करने में 10 से 15 दिन लगे हैं, ताकि हर मजदूर वर्ग के पास हमारा संपर्क किसी भी तरीके से पहुंच जाए। लोगों के स्वास्थ्य को लेके मैं अभी कल परसों मैंने एक पूरे देश में सेस नाम की एक चीज किया गया है, जो हर मजदूरों का मजदूर सेस लगाया जाता है। जैसे कहीं भी भारत में कोई भी सरकारी बिल्डिंग या गैर सरकारी नक्शा पास करके बनती है, तो उसमें सेस लगाया जाता है 2% का। 1 करोड़ में 2 लाख रुपया मजदूरों के बच्चों के लिए रखा जाता है। सेस का पैसा हमारे गुड़गांव में भी है, लेबर कार्ड भी बन, और हम लोग भी फिर और ज्यादा प्रयास करेंगे कि जहां जहां साइडें चल रही है सबको हम लोग लिस्टेड करें और सभी को लेबर कार्ड दें, और उनके बच्चों को पढ़ने के लिए भी 60,000 रुपए ईयरली तक बच्चों को, मजदूरों के बच्चों को मिलता है। 60 साल के बाद वृद्धा पेंशन भी है और उसकी पत्नी को भी पेंशन है, क्योंकि अरबों रुपया गुड़गांवा कोर्ट में, गुड़गांवा सचिवालय में मजदूरों के नाम का रखा हुआ है। दिल्ली में भी अरबों रुपए मजदूरों के नाम पर रखा हुआ है, जो दिल्ली के जो सेक्रेटरी है वो ब्याज पे पैसा लगा करके खूब मौज ले रहे हैं। यहाँ भी वही हो रहा है, बैंक में दे देते हैं, जो अपने हितैषी बैंक होते हैं उनको देते हैं और ब्याज खुद लेते हैं। ये चल रहा है। आए हुए हैं आज। हाँ हाँ, आज राकेश भाई की डिस्ट्रिक्ट बनने की खुशी में मैं राकेश भाई को और उसकी पूरी टीम को तो हाँ को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। और बादल खान जी इतने व्यस्त प्रोग्राम से निकल के आके इनको उन्होंने ये पोजीशन दी है, डिस्ट्रिक्ट जिम्मेवारी दी है। हिंदुस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जरूरी जिला गुड़गांव है, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तन मन धन से हर हिसाब से पूरा टाइम देंगे। मैं भाई को बहुत टाइम से जानता हूँ, 3 साल तो हो ही गई हैं, तो मेरे को पता है 100 में से 100% ये खुद उस परिवार से संबंध रखते हैं। जैसे कि बादल खान साहब ने बताया है कि इन्होंने पूरी तहकीकात करके इनका पूरा रिकॉर्ड निकाल के पूरे 3 जनरेशन का, और ये इनके फादर और दादा साहब भी हमेशा ही मजदूर के लिए खड़े रहे हैं, और ये खुद साधारण परिवार से हैं। इनको पीड़ा का पता है कि एक मजदूर की पीड़ा क्या होती है, और इतना बड़ा स्कोप है इस फील्ड में काम करने का कि क्योंकि गवर्नमेंट और जो सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बिल्डर्स हैं, वो बहुत स्ट्रांग लॉबी है। उनके लिए संगठन बहुत मजबूत होना जरूरी है। और गुड़गांव से जैसी जगह जहाँ पे इतने ज्यादा हादसे होते हैं और इतनी ज्यादा तकलीफ होती है एक मजदूर को, वो सिर्फ यही लोग समझ सकते हैं। और मैं बार बार बादल खान साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने एक जिम्मेवार आदमी को यहाँ पे मौका दिया है। और नवीन गोयल जी ने हमेशा ही मजदूर के लिए लड़े हैं, हमेशा खड़े रहे हैं, और नवीन गोयल जी गुड़गांव के बहुत ही वो हैं, और उन्होंने ये जगह हमको उपलब्ध करवाई है, और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू।